आप सभी को गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सुरभि पांडे है और मेरा आज का प्रेजेंटेशन टॉपिक है वर्चुअल रियलिटी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि वर्चुअल रियलिटी क्या होती है। वर्चुअल रियलिटी जो कि 1987 यानी कि 1987 में जॉन लीनियर के माध्यम से बताया गया था। और जो हमारी वर्चुअल रियलिटी होती है वो एक हमारे आसपास 3D इन्वायरमेंट को क्रिएट करती है। वर्चुअल रियलिटी में कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों ही माध्यम एक साथ कार्य करता है और इसमें सबसे अच्छे माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। जो वर्चुअल रियलिटी होती है उससे हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ये हम जो भी हमें चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो हमारे ये सामने में सच में हो रही हैं, जबकि ये सब एक काल्पनिक दुनिया होती है। वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से वर्चुअल रियलिटी को हिंदी में आभासी वास्तविकता भी बोलते हैं। तो वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से हमें जो भी चीज़ें दिखाई जाती हैं वो सभी एक प्रकार से आभासी यानी कि काल्पनिक होती हैं, परंतु देखने वाले व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि वो सारी चीज़ें हैं एकदम वास्तविक हैं। तो आगे हम बात करते हैं आभासी वास्तविकता के प्रकार के बारे में, तो जिसमें कि हम पहला प्रकार देखते हैं नॉन इमर्सिव आभासी वास्तविकता। तो नॉन इमर्सिव आभासी वास्तविकता में यह होता है कि जो भी चीज़ें कोई भी वस्तु हमें एक कंप्यूटर के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से या टीवी के माध्यम से स्क्रीन पर दिखाई जाती है और उसे हम रिमोट के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं या उसे बदल सकते हैं, उसकी जगह पे दूसरी चीज़ें देख सकते हैं। ये सारी हमारी नॉन इमर्सिव वास्तविकता होती है। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि एक बच्ची जो है वो कंप्यूटर में टीवी में गेम खेल रही है, जिसके लिए उसके हाथ में रिमोट कंट्रोल है। फिर हमारा दूसरा आता है सेमी इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी। तो सेमी इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी जो होती है वो नॉन इमर्सिव और फुली इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी को मिला के एक उसका छोटा प्रारूप है, जिसके अंतर्गत कि व्यक्ति को वर्चुअल रियलिटी मतलब आभासी वास्तविकता को देखने के लिए एक हेडसेट लगाया जाता है और जो हमें आभासी वास्तविकता दिखाई जाती हैं वो हेडसेट के माध्यम से ही दिखाई जाती हैं। तो उसके लिए व्यक्ति को आभासी हेडसेट लगाया जाता है और उस हेडसेट को लगाने के बाद कंप्यूटर पे या टीवी पे कोई भी स्क्रीन शुरू की जाती है और उसको कंट्रोल करने के लिए भी व्यक्ति को रिमोट दिया जाता है। यानी कि व्यक्ति कंप्यूटर या स्क्रीन पे ना देखते हुए अपनी आँखों के सामने में यानी हेडसेट लगाते ही व्यक्ति को बाहरी कोई भी वस्तु नहीं दिखाई देती, तो इसकी वजह से उसकी आँखों के सामने में जो भी चीज़ें दिखाई जाती हैं वो उसे आसानी से कंट्रोल कर सकता है। फिर हमारा तीसरा आता है फुली इमर्सिव। फुली इमर्सिव, नॉन इमर्सिव और सेमी इमर्सिव की को मिला के एक नई टेक्नोलॉजी का निर्माण करता है, जिसको कि फुली इमर्सिव के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत यह होता है कि जो व्यक्ति है उसे हेडसेट दिया जाता है, लेकिन उसके हाथ में कोई भी रिमोट कंट्रोल नहीं दिया जाता है और उस व्यक्ति को हेडसेट में जो भी चीज़ें दिखाई जाती हैं उसी को उसे देखना होता है और उसके अनुसार उसका जो शारीरिक प्रतिक्रिया है वो अपने आप होने लगता है। फिर हमारा आता है एप्लीकेशन ऑफ वर्चुअल रियलिटी। तो वर्चुअल रियलिटी के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि गेमिंग और एंटरटेनमेंट। तो वर्चुअल रियलिटी गेमिंग और एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो कि हमें गेमिंग और एंटरटेनमेंट में यूज़ करने में आसानी होती है। फिर दूसरा है हमारा ट्रैवलिंग एंड टूरिज़्म। तो ट्रैवलिंग एंड टूरिज़्म के लिए भी हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि गूगल स्ट्रीट हो गया, गूगल मैप हो गया। इन सारे एप्लीकेशंस के माध्यम से हम लोग वर्चुअल रियलिटी का प्रयोग करके आसानी से उस जगह पे पहुंच सकते हैं। फिर हमारा है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो
बहुत सारे एजुकेशन के ऐप्स हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग के ऐप्स हैं जिसके माध्यम से हम लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, उन्हें शिक्षाएं दे सकते हैं। तो फिर उसके बाद हमारे आते हैं हेल्थ केयर, सोशल इंटरेक्शन और आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन। तो हेल्थ केयर के लिए भी हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि हमें कोई फार्मेसी से दवाई वगैरह लेनी होती है तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे ऐप्स हैं। वे सोशल इंटरेक्शन वो होता है जिसमें कि यदि व्यक्ति को ये देखना है कि वो कैसे अपना कम्युनिकेशन स्किल अच्छा कर सकता है, या किसी भी इंटरव्यू को अगर उसे जानकारी लेने की उस इंटरव्यू में क्या होता है, कैसे किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें हमें आजकल उपलब्ध हो जाती हैं, जिससे कि ये हम लोग अपना जो भी कम्युनिकेशन स्किल है उसको अच्छा कर सकेंगे, और जो इंटरव्यू में जाने का हमारा डर होगा उसे भी हम लोग दूर भगा सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा है आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन। तो जो भी आर्किटेक्ट होते हैं वो लोग एक अपना आइडिया जो है उसे ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसे ड्रॉ करने के बाद वो देखते हैं कि उनका जो आइडिया है वो अच्छा है कि नहीं है, तो उसको अच्छे से उसकी जांच पड़ताल करने के लिए वो वीआर का यूज़ करते हैं, और इसके लिए भी बहुत सारे ऐप्स हैं जिनका प्रयोग करके वो लोग आसानी से इन सारी चीज़ों को हल कर सकते हैं। फिर हम आते हैं फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स पे। तो जो हमारा वर्चुअल रियलिटी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है वो बहुत ही अच्छा है, जिसमें कि हम लोग पहला हम लोग देखते हैं टाइम फ्लेक्सिबिलिटी एंड लोकेशन इंडिपेंडेंस। तो हम वीआर का प्रयोग करके अपना समय बचा सकते हैं, और कहीं भी किसी भी जगह से हम वीआर का प्रयोग करके जो भी चीज़ें हमें देखनी होती हैं हम उसे देख सकते हैं आसानी से। सपोर्ट द पर्सनलाइजेशन ऑफ वर्चुअल एक्सपीरियंस। तो वीआर का हम लोग प्रयोग करके हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसे और अच्छा बना सकते हैं, उसे ये लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं कि वर्चुअल रियलिटी कैसी है, कितनी अच्छी है। फिर उसके बाद इन्हेंस कोलैबोरेशन। अगर इन्हेंस कोलैबोरेशन को हम लोग एग्जांपल के तौर पे देखें तो यदि हमें किसी भी स्टाफ्स को ट्रेनिंग देनी है और ट्रेन करने के लिए कोई ट्रेनर को हमें हायर करना है और उस ट्रेनर के पास वक्त नहीं है, तो हम उससे कोई भी वीडियो उसकी मांग सकते हैं, जिससे के माध्यम से हम लोग वर्चुअल रियलिटी का प्रयोग करके उस वीडियो को हम लोग अपने स्टाफ्स को दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा लास्ट है इमर्सिव गेमिंग एक्सपीरियंस। तो सभी को पता है कि वर्चुअल रियलिटी का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है एक गेम के लिए। फिर हमारा आता है एडवांटेजेस ऑफ वर्चुअल रियलिटी, जिसमें कि पहला है इमर्जन। इमर्जन में यही बताया गया है कि ये जो भी चीज़ें हमें दिखाई जाती हैं वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से वो सभी वास्तविक हमें महसूस होता है, क्योंकि वर्चुअल रियलिटी से हमें देखने पर वो आर्टिफिशियल चीज़ें हमें एकदम रियल महसूस होती हैं। फिर सेकंड है हमारे यूजिंग वीआर फॉर ट्रेनिंग एंड थेरेपी। तो ट्रेनिंग के लिए तो हम लोग एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं, जैसे पायलट ट्रेनिंग हो गई, स्टाफ ट्रेनिंग हो गई, या फिर आर्मी ट्रेनिंग हो गई, या कोई भी एजुकेशन के लिए ट्रेनिंग देनी है, ये सारी ट्रेनिंग्स हो गई। और थेरेपी में लाइक अगर हम यूज़ करें फोबिया का, तो मुझे कोई फोबिया है और मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ उसका ट्रीटमेंट लेने के लिए, तो डॉक्टर उस फोबिया को दूर करने के लिए वीआर का यूज़ करेगा, क्योंकि वीआर के माध्यम से हम किसी भी चीज़ को अच्छे से सामने से देख सकते हैं, तो उससे धीरे धीरे मेरा फोबिया ख़त्म होने लगेगा। फिर उसके बाद है हमारा इंटरटेनमेंट। तो इंटरटेनमेंट के लिए वीआर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया, जैसे मूवी देखने के लिए या कोई गेम खेलने के लिए। फिर इसके आगे हमारा है एक्सेसिबिलिटी। तो वीआर जो है वो हमें किसी भी चीज़ से इंटरेक्ट कराने के लिए या एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए, एक अच्छा एक्सपीरियंस लेने के लिए वीआर सबसे अच्छा माध्यम है। फिर कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस। तो लाइक हम वीआर का प्रयोग करके बहुत सारे पैसे कहीं इन्वेस्ट करने से बच सकते हैं। जैसे कि हमें कोई ट्रिप प्लान करना हो, तो ट्रिप प्लान करने के लिए हमें जिस जगह पे जाना हो, अगर हम उस जगह को वीआर से ही देख लें तो हमारा जो ट्रिप पे होने वाला खर्च होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा। यानी कि अगर हम देखें तो हमारा वीआर के माध्यम से बहुत ही कम खर्च लगेगा। आगे आगे हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्चुअल रियलिटी। तो जो चीज़ें अच्छी होती हैं ज़रूरी नहीं कि उसमें कोई बुराइयां नहीं होती। जैसे कि यदि व्यक्ति को बहुत भोज्य पदार्थ खिला दिए जाएं
और उसे खिलाया ही जाए, खिलाते ही रहा जाए, खिलाते ही रहा जाए, तो ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति एक समय पे आने पे बीमार ना हो जाए। जैसे कि उसे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, उसे डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे ही वीआर जो है उसके भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, जिसमें कि पहला है कॉस्ट। वीआर बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, उसे सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हेल्थ कंसर्न, वीआर एक तरीके का हेडसेट है जो कि हमारे आँखों के सामने होता है और कान के पास में होता है, तो इससे हमें आँखों का प्रॉब्लम, कान का प्रॉब्लम, उससे हमारी वीआर लगाते ही हमारी जो फिज़िकल एक्टिविटी होती है वो अपने तरीके से होने लगती है, तो उससे हमें मोशन सिकनेस के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। फिर थर्ड है हमारा निगेटिव इफेक्टिव्स ऑफ लुक, आइसोलेशन और डिपेंडेंस ऑन वीआर। तो किसी भी चीज़ पे हमें ज़्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज़ पे हमें ज़्यादा निर्भर होने से उसकी हमें आदत सी लग जाती है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं होती है। फिर उसके बाद हमारा आता है फोर्थ है कॉम्पेटिबिलिटी इशू विथ एडवांसिंग टेक्नोलॉजी। जो हमारा वीआर है उसमें हम लोग अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, पर अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करने का मतलब ये नहीं कि ये हम लोग उसमें कुछ भी चला दें। यानी कि मतलब वीआर में हम लोग एक साथ में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम या बहुत सारे टूल्स को नहीं खोल सकते, जैसा कि हम लोग फ़ोन या लैपटॉप या कंप्यूटर में खोल के रखते हैं। फिर हमारा लास्ट है लिमिटेड कंटेंट अवेलेबिलिटी। जो हमारा वीआर है उसमें बहुत ही लिमिटेड कंटेंट मिलता है, जिसे कि एक एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति ही चला सकता है, और जिसके पास बहुत सारे संसाधन, अच्छे संसाधन उपलब्ध होते हैं, वही व्यक्ति वीआर का यूज कर सकता है। तो इसके साथ आज का मेरा टॉपिक ख़त्म होता है। आप सभी को मेरा धन्यवाद।